भानगढ़ किला, मौत की वह रात, सफर की शुरुआत। मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं पिछले 5 सालों से भारत की रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था। लोग मेरे चैनल पर पुरानी हवेलियों, सुनसान किलों और भूतिया कहानियों की वजह से आते थे। लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोग कमेंट में बार बार लिखते थे। भानगढ़ किला। राजस्थान के लेवर जिले में स्थित यह किला भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। लोग कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मेरे लिए हर रहस्य के पीछे कोई न कोई तर्क जरूर होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन मैं अपने स्टूडियो में बैठा वीडियो एडिट कर रहा था। तभी मेरे दोस्त अमित का फोन आया। रोहित, अगला वीडियो किस जगह का बना रहा है? मैंने कहा, अभी तय नहीं किया। वो हंसा। तो फिर भानगढ़ चल। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। क्यों? क्योंकि अगर तू सच में सबसे बड़ा हॉरर एक्सप्लोरर बनना चाहता है तो एक रात भानगढ़ में बिताकर दिखा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। ठीक है, अगले हफ्ते चलते हैं। 7 दिन बाद मैं अपनी कार से राजस्थान की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर रेगिस्तान जैसी जमीन, दूर दूर तक पहाड़ियां और गर्म हवा महसूस हो रही थी। शाम तक मैं अलवर पहुंच गया। वहां एक छोटे से होटल में कमरा लिया। होटल का मालिक करीब 60 साल का बुजुर्ग था। जब उसने सुना कि मैं भानगढ़ जा रहा हूं तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से पूछा, दिन में या रात में? मैंने कहा, रात में। उसके हाथ रुक गए। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, बेटा मजाक मत करना उस जगह के साथ। मैं हंस पड़ा। आप भी उन कहानियों पर विश्वास करते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस होटल की खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरे चाचा वहां चौकीदार थे। मैं थोड़ा गंभीर हो गया। फिर एक रात ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसा देखा कि अगले दिन नौकरी छोड़ दी। मेरे कान खड़े हो गए। क्या देखा था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उन्होंने कभी नहीं बताया। उस रात मुझे नींद देर से आई। बार बार भानगढ़ का नाम दिमाग में घूम रहा था। लेकिन मैं अभी भी यही सोच रहा था कि लोग डर की वजह से कहानियां बना लेते हैं। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। कैमरा, ट्राइपॉड और बाकी सामान लेकर भानगढ़ की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद दूर पहाड़ियों के बीच वह किला दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, खंडहर बन चुके मकान और उनके पीछे खड़ा विशाल किला। पहली नज़र में ही वह जगह बाकी ऐतिहासिक इमारतों से अलग लग रही थी। जैसे ही मैं मुख्य द्वार के पास पहुंचा, मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। मैंने इसकी फोटो खींच ली। फिर दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर्यटक घूम रहे थे, बच्चे फोटो खींच रहे थे, गाइड कहानियां सुना रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं जहां भी जाता ऐसा लगता जैसे किसी की नजरें मेरा पीछा कर रही हो। करीब दोपहर को मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसकी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। वो एक पत्थर पर बैठा किले को देख रहा था। मैं उसके पास गया। नमस्ते बाबा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत थी। नमस्ते बेटा। मैंने पूछा, आप यहाँ रोज आते हैं? वो मुस्कुराया। पिछले 30 साल से। मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो आपने यहाँ कुछ अजीब देखा है? वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, जो देखा है वो बताऊंगा तो शायद तू यकीन नहीं करेगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और उसी समय
बूढ़े आदमी ने एक ऐसी बात कही जिसने पहली बार मेरे दिल में डर पैदा कर दिया। उसने कहा, आज रात यहां मत रुकना, क्योंकि आज अमावस्या है। और इतना कहकर वो अचानक उठकर चला गया। मैं उसे रोक भी नहीं पाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी रात मैं ऐसी चीज देखने वाला था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अमावस्या की रात, बूढ़े आदमी की बात मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। आज रात यहां मत रुकना, क्योंकि आज अमावस्या है। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में जो गंभीरता थी वह मुझे परेशान कर रही थी। शाम होने लगी। धीरे धीरे पर्यटक बाहर निकलने लगे। किले के भीतर का शोर कम होने लगा। पक्षियों की आवाजें भी दूर जाती महसूस हो रही थी। मैंने अपने कैमरे की बैटरी चेक की। सब कुछ ठीक था। आज की रात मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो बनने वाली थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया। आसमान का रंग नारंगी से बैंगनी और फिर काला होने लगा। मुख्य द्वार के पास मौजूद सुरक्षा कर्मचारी भी बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं पहले से तय की हुई जगह पर पहुंच गया। एक टूटी हुई हवेली, जिसके अंदर से मुख्य महल साफ दिखाई देता था। कुछ देर बाद पूरा इलाका शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने घड़ी देखी। रात के 8 बज चुके थे। मैंने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, इस समय मैं भानगढ़ किले के अंदर हूं। यहां अब कोई नहीं है। मेरी आवाज खुद मुझे अजीब लग रही थी, जैसे मैं किसी खाली दुनिया में बोल रहा हूं। करीब 9 बजे मुझे पहली बार कुछ असामान्य महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिन में तापमान लगभग 40 डिग्री था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों की रात हो। मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद पहाड़ियों से ठंडी हवा आ रही होगी, लेकिन तभी एक पत्थर लुढ़कने की आवाज आई। टक टक टक। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ टूटी दीवारें। फिर दूसरी तरफ से वही आवाज आई। टक टक टक। इस बार पहले से ज्यादा पास। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने कैमरा उस तरफ कर दिया, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। रात के 10 बज गए। अब किला पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। आसमान में चांद भी नहीं था, क्योंकि आज अमावस्या थी। मैं मुख्य महल की ओर बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। बाकी सब कुछ काले धुएं जैसा दिखाई दे रहा था। चलते चलते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुका। आवाज भी रुक गई। मैं चला। आवाज फिर शुरू हो गई। टक टक टक। अब मेरा गला सूखने लगा था। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। लेकिन उसी पल मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मत जाओ। मैं उछल पड़ा। टॉर्च हाथ से लगभग गिर गई। मैंने चारों तरफ रोशनी घुमाई। कोई नहीं था। मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। करीब 11 बजे मैं महल के टूटे हुए हिस्से में पहुंच गया। वहां हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे आसपास मौजूद है। अचानक दूर एक कमरे में हल्की पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी। रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, वो अचानक बुझ गई। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। मैंने टॉर्च अंदर डाली। कमरा खाली था, और तभी ऊपर से किसी महिला के हंसने की आवाज आई। धीमी, लेकिन बिल्कुल साफ। मैं जम गया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा लंबी, जैसे कोई मुझे देखकर हंस रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। कैमरा भी हिल रहा था। मैंने ऊपर टॉर्च घुमाई।
कुछ सेकंड के लिए मुझे एक सफेद आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। मैंने पलक झपकी और वो गायब हो गई। उस पल पहली बार मुझे लगा शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे और भानगढ़ का सबसे रहस्यमयी समय अब आने वाला था। आधी रात का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे मेरी घड़ी ने एक हल्की सी बीप दी। उस आवाज ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। मैं अभी भी उसी कमरे के बाहर खड़ा था जहां कुछ सेकंड पहले मुझे सफेद आकृति दिखाई दी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वापस लौटना आसान नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। महल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। बाहर की हवा यहां तक नहीं पहुंच रही थी। सब कुछ अजीब तरह से स्थिर था, जैसे समय रुक गया हो। तभी मुझे दूर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन, बहुत धीमी, लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे कोई पुराने पत्थरों पर चल रहा हो। मैंने कैमरा उस दिशा में घुमा दिया। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन पायल की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज कानों तक पहुंच रही थी। फिर अचानक पायल की आवाज बंद हो गई और उसी पल पूरे महल में किसी महिला के रोने की आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना दुख आज भी उन दीवारों में कैद हो। मैंने टॉर्च आगे की। मुझे सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में कोई खड़ा था, एक काली परछाई। वो बिल्कुल स्थिर थी, हिल भी नहीं रही थी। मैंने कैमरे का जूम बढ़ाया, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। मेरे पैर जैसे काम करना बंद कर दिए। मैं वहीं खड़ा रह गया और तभी कैमरा अचानक बंद हो गया। पूरी बैटरी होने के बावजूद स्क्रीन काली हो गई। मैंने कई बार पावर बटन दबाया, लेकिन कैमरा चालू नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ टॉर्च के सहारे खड़ा था। जब मैंने दोबारा सामने देखा तो वो परछाई गायब थी, लेकिन इस बार मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, धूल में बने हुए निशान। और सबसे डरावनी बात, वे निशान मेरे पीछे से शुरू होकर वहीं खत्म हो रहे थे जहां मैं खड़ा था, जैसे कोई अभी अभी मेरे पास आकर गायब हो गया हो। मैंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर मुझे ऊपर की मंजिल से तेज दौड़ने की आवाज सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कई लोग एक साथ भाग रहे हो। फिर अचानक एक जोरदार चीख पूरे महल में गूंज उठी। मैं डर के मारे नीचे बैठ गया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ फिर शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। और उसी खामोशी में मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यहां से चले जाओ। मैं सन्न रह गया, क्योंकि फोन लॉक था और वहां कोई नेटवर्क भी नहीं था। अब मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सचमुच किसी ऐसी चीज के बीच फंस चुका हूं जो समझना आसान नहीं। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था, वो मेरी पूरी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बनने वाला था, क्योंकि महल के सबसे पुराने हिस्से से अब एक ऐसी आवाज आ रही थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। शापित महल की आवाज। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। मेरे हाथ में टॉर्च थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी।
मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा संदेश अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। यहां से चले जाओ। मैं बार बार खुद से कह रहा था कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन उस समय दिमाग से ज्यादा डर काम कर रहा था। तभी महल के सबसे पुराने हिस्से की दिशा से एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे लोगों से भरे कमरे में धीरे धीरे बातें कर रहा हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। सिर्फ फुसफुसाहट, सैकड़ों आवाजें एक साथ। मेरा गला सूख गया। मैंने पानी की बोतल निकाली, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी कपड़ों पर गिर गया। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। पूरा महल फिर से खामोश हो गया और उसी क्षण एक भारी आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से मेरा नाम पुकारा हो। अब मेरे पैरों में जैसे जान नहीं बची थी। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक टूटी हुई मेहराब के पास मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। लंबा कद, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? इस बार वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन चेहरा अंधेरे में था। अचानक टॉर्च झपकने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। पत्थरों पर कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी जली, वहां कोई नहीं था। मेरे सामने सिर्फ खाली खंडहर थे। लेकिन तभी फ्लैशलाइट की रोशनी में मुझे जमीन पर कुछ दिखाई दिया। धूल में बने पैरों के निशान। वे निशान मेरे सामने से शुरू होकर अंधेरे की तरफ जा रहे थे। और अजीब बात यह थी कि वे धीरे धीरे बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी भी वहां चल रही हो। एक निशान बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ा, महल के ऊपरी हिस्से से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो इंसानी हंसी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब दर्द और क्रूरता थी। पूरा महल उस आवाज से गूंजने लगा। और उसी समय मेरे मोबाइल की बैटरी अचानक 100% से 2% पर आ गई। मैंने घबराकर स्क्रीन देखी, फिर स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में अकेला था, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे आसपास क्या मौजूद है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं ऐसी चीज देखने वाला था जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। आने की आवाज शुरू हो चुकी थी। धप 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 धप, और हर कदम के साथ वह आवाज और करीब आ रही थी। अंधेरे में वो कौन था? धप धप धप, कदमों की आवाज लगातार मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं पूरी तरह अंधेरे में खड़ा था। ना टॉर्च काम कर रही थी, ना मोबाइल, सिर्फ दिल की धड़कन और वो भारी कदमों की आवाज। मैंने खुद को एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा लिया। सांस तक रोक ली, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। वो चीज मेरी तरफ ही आ रही थी। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज बिल्कुल सामने आकर रुक गई। अब मेरे और उसके बीच सिर्फ एक टूटी हुई पत्थर की दीवार थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई दूसरी तरफ खड़ा है, इतना करीब कि अगर हाथ बढ़ाऊं तो शायद छू सकता था। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। फिर अचानक दीवार के दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई,
भाग जाओ। मैं सन्न रह गया। ये आवाज किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी, वही आवाज जो दिन में मिले उस रहस्यमयी बुजुर्ग जैसी लग रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, देर हो चुकी है। और उसके तुरंत बाद एक भयानक चीख पूरे महल में गूंज उठी। मैं डर कर पीछे हट गया। उसी समय अचानक मेरी टॉर्च फिर से जल उठी। रोशनी सामने पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई परछाई, सिर्फ खाली पत्थर। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैं तेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुझे एक कमरा दिखाई दिया जो बाकी कमरों से अलग था। उसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में वहां रोशनी कैसे हो सकती है। डर और जिज्ञासा दोनों मेरे अंदर लड़ रहे थे। आखिरकार मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने अंदर झांका और जो देखा उसने मेरे शरीर का खून जमा दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दीपक जल रहा था और उसके चारों तरफ धूल भरे फर्श पर गोल निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय पहले वहां कोई अनुष्ठान हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कमरे की दीवार पर किसी ने बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। लिखा था, जो यहां रात बिताएगा वह सच देखेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। इस बार कैमरा चालू हो गया। मैंने पूरे कमरे की शूटिंग की। तभी मुझे कैमरे की स्क्रीन में कुछ दिखाई दिया। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। मैंने तुरंत सिर घुमाकर वहां देखा, लेकिन कोना खाली था। फिर मैंने कैमरे की स्क्रीन देखी। आकृति अब भी वहां खड़ी थी। यानी जो चीज कैमरे में दिख रही थी वो मेरी आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में वो आकृति भी मेरी तरफ बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तभी स्क्रीन अचानक काली हो गई। पूरे कमरे का दीपक बुझ गया। चारों तरफ फिर अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, अब तुमने देख लिया। मैं चीख पड़ा और पूरी ताकत से कमरे से बाहर भागा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब भानगढ़ का सबसे पुराना रहस्य मेरे पीछे चल पड़ा था। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। टूटे हुए पत्थरों पर मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। सांस इतनी तेज चल रही थी कि सीने में दर्द होने लगा था। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं एक पुराने मंदिर के पास पहुंचकर रुका। वहां थोड़ी खुली जगह थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खामोशी। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आई, टन टन टन। मैं चौंक गया। मंदिर पूरी तरह सुनसान था। वहां कोई इंसान नहीं था। फिर घंटी कैसे बज रही थी? मैं धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के पत्थर सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां समय के साथ धुंधली पड़ चुकी थी। तभी मेरी नज़र एक कोने में बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर पुरानी पगड़ी। मैंने टॉर्च उसकी तरफ की और मैं हैरान रह गया। ये वही बुजुर्ग था जिससे मेरी मुलाकात दिन में हुई थी। मैंने राहत की सांस ली। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। उसकी आवाज पहले जैसी ही शांत थी। मैं उसके पास बैठ गया। यह आखिर हो क्या रहा है? बुजुर्ग ने मंदिर के बाहर अंधेरे की तरफ देखा,
फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। यहां बाजार लगते थे, संगीत गूंजता था, महल रोशनी से जगमगाते थे, और उस नगर की सबसे सुंदर राजकुमारी थी रत्नावती। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी समय एक तांत्रिक भी इस क्षेत्र में रहता था। वह राजकुमारी को पाने की इच्छा रखता था, लेकिन राजकुमारी ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लोक कथा के अनुसार एक दिन तांत्रिक ने जादू के जरिए राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई, और उसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसने पूरे नगर को तबाह कर दिया। बुजुर्ग की आवाज धीमी हो गई। लोग कहते हैं कि उसी समय से इस जगह पर एक शाप की कहानी जुड़ गई। मैं ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने पूछा, क्या यह सब सच है? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन किसी कारण से मुझे वे पहचान में नहीं आ रहे थे। और तब दूर महल के सबसे ऊपरी हिस्से में एक रोशनी जली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में ऐसा लगने लगा जैसे सदियों पुराना महल फिर से जीवित हो उठा हो। टूटी हुई खिड़कियों में रोशनी चमक रही थी, और हवा में कहीं दूर से संगीत जैसी धुन सुनाई देने लगी। मैंने अविश्वास से उस दृश्य को देखा। क्या मैं कोई सपना देख रहा था, या फिर मैं सचमुच अतीत की किसी परछाई के सामने खड़ा था? और तब महल के अंदर से किसी महिला की धीमी आवाज आई, रोहित, मैं जम गया। वो आवाज मुझे बुला रही थी, महल की ओर, उस जगह की ओर जहां शायद उस रात का सबसे बड़ा रहस्य मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। दूर पहाड़ी पर बना भानगढ़ का महल अंधेरे में चमक रहा था। कुछ देर पहले तक जो खंडहर था, अब ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना राजमहल फिर से जीवित हो गया हो। खिड़कियों में रोशनी थी, ऊपरी मंजिलों से हल्की संगीत की धुन आ रही थी, और हवा में किसी पुराने इत्र जैसी खुशबू तैर रही थी। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। दृश्य अभी भी वैसा ही था। मेरे दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था, यह सब भ्रम है, लेकिन दूसरा हिस्सा कह रहा था, जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड करो। मैंने कैमरा चालू किया। इस बार वो बिना किसी समस्या के चालू हो गया। मैं धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंच रहा था, संगीत की आवाज साफ होती जा रही थी। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महल के अंदर कोई उत्सव चल रहा हो। अचानक महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। संगीत बंद, रोशनी बंद, खुशबू गायब, और मेरे सामने फिर वही टूटा हुआ खंडहर खड़ा था। मैं वहीं रुक गया। कुछ सेकंड पहले जो देखा था, तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखाई दी। स्क्रीन में महल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा मेरी आंखों को दिखाई दे रहा था। कैमरे के अंदर महल अब भी रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने स्क्रीन से नजर हटाकर सामने देखा। खंडहर, फिर स्क्रीन देखी, जीवित महल। मेरे हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा किसी दूसरी दुनिया की तस्वीर दिखा रहा हो। और तभी स्क्रीन में मुझे लोग दिखाई देने लगे, पुराने समय के कपड़े पहने हुए, कुछ सैनिक, कुछ दासियां और कई राजदरबारी। वे सब महल के अंदर घूम रहे थे, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देखता तो वहां कोई नहीं होता। मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन में एक लड़की दिखाई दी। उसने शाही पोशाक पहनी हुई थी, चेहरे पर गहने थे, और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं उसे देख रहा हूं। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर अपने हाथ से इशारा किया, जैसे मुझे अपने पीछे आने के लिए कह रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कैमरे से नजर हटाई, लेकिन जब दोबारा स्क्रीन देखी, वो लड़की महल के अंदर जा चुकी थी। और तभी महल के भीतर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम! पूरा महल जैसे हिल गया। मैं डरकर पीछे हट गया,
लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे आसपास कोई मौजूद था, बहुत सारे लोग। हालांकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे अदृश्य भीड़ मेरे चारों तरफ घूम रही हो। और फिर उन सभी आवाजों के बीच एक फुसफुसाहट मेरे कान तक पहुंची। वो जाग चुका है। मैं जम गया। कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका, और उसी झोंके के साथ महल के सबसे ऊपरी हिस्से में एक काली आकृति दिखाई दी। लंबी, असामान्य रूप से लंबी, और पूरी तरह स्थिर। वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि उसकी नजरें मुझ पर टिकी है। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी, और उस पर एक शब्द उभरा। फिर स्क्रीन बंद हो गई। अब पूरा महल फिर से अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन मुझे पता था कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ऊपरी मंजिल पर खड़ी वो काली आकृति अब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ऊपरी मंजिल से उतरती हुई वह काली आकृति अब धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल उसके आने से कांप रहा हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। अचानक हवा तेज चलने लगी। टूटे हुए दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। महल की दीवारों से अजीब गूंज उठने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ा। अब मुझे वीडियो, कंटेंट या रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ वहां से निकलना चाहता था। दौड़ते दौड़ते मैं उसी पुराने चौक में पहुंचा जहां दिन में पर्यटक घूम रहे थे, लेकिन अब वहां कुछ और ही था। मेरे सामने कुछ सेकंड के लिए पूरा भानगढ़ जीवित दिखाई दिया। बाजार सजा हुआ था, दुकानें खुली थी, लोग बातें कर रहे थे। दूर से घोड़ों की आवाज आ रही थी। महल रोशनी से जगमगा रहा था। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। फिर खंडहर, फिर सन्नाटा, फिर अंधेरा। वह काली आकृति अब भी मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन वह चल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैं पूरी ताकत से भागा। मुख्य दरवाजा अब सामने दिखाई दे रहा था, बस कुछ ही दूरी बाकी थी। तभी मेरे कानों में वही महिला की आवाज गूंजी, रुको। मैंने पीछे नहीं देखा। आवाज फिर आई, सच जानना नहीं चाहते? लेकिन इस बार भी मैं नहीं रुका। मेरे सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, किले से बाहर निकलना। जैसे ही मैं मुख्य द्वार तक पहुंचा, अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई। मैं गिर पड़ा, सिर एक पत्थर से टकराया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। सुबह हो चुकी थी। मैं किले के बाहर घास पर पड़ा था। कुछ स्थानीय लोग मेरे आसपास खड़े थे। एक आदमी बोला, भाई ठीक हो? हम सुबह आए तो तुम यहां बेहोश पड़े थे। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। सिर में तेज दर्द था। सबसे पहले मैंने अपना कैमरा खोजा। वह कुछ दूरी पर पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया, रात की रिकॉर्डिंग देखने लगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ टूटे हुए खंडहर, सिर्फ मेरी आवाज, सिर्फ हवा की आवाज। न कोई आकृति, न कोई रोशनी, न कोई रहस्यमयी घटना। ऐसा लग रहा था जैसे रात में जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये सब डर, थकान और अंधेरे का असर था। लेकिन तभी मुझे एक आखिरी वीडियो क्लिप मिली। वो सिर्फ 7 सेकंड की थी। मैंने उसे चलाया। वीडियो में मैं महल के सामने खड़ा था। फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर की ओर घूमता है
और महल की सबसे ऊंची खिड़की में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। कुछ सेकंड के लिए, फिर वीडियो बंद हो जाता है। उस आकृति का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही हो। मैंने कई बार वीडियो देखा, हर बार वही आकृति दिखाई देती। आज उस घटना को 2 साल हो चुके हैं। मैंने उसके बाद कई किले, हवेलियां और जंगल देखे, लेकिन रात में कभी किसी खंडहर में नहीं रुका। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं, क्या भानगढ़ सचमुच भूतिया है? मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन उस रात जो मैं महसूस करता हूं पाया, और कभी कभी बहुत देर रात जब मैं वो पुरानी रिकॉर्डिंग देखता हूं, तो मुझे लगता है कि खिड़की में खड़ी वो धुंधली आकृति पहले से थोड़ा और साफ दिखाई देने लगी है, और शायद वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भानगढ़ किले में एक रात अकेले बिताने की हिम्मत करेंगे?